बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस भी गए हैं मोस्टली मिक्स गए हैं, रेदर मिक्स टू बियरिश। एफआईज गए हैं बियरिश और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बियरिश, मिक्स टू बियरिश। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं और इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। 4500 का बाय है रिटेलर्स का, 6900 का सेल आया एफ का, प्रोज का है 2200 का बाय। तो इनकी नेट पोजीशन है अब क्लाइंट 65,000 लॉन्ग, डी आई 70,000 लॉन्ग, एफ 36,000 लॉन्ग और प्रोज 30,000 शॉर्ट। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो देखिए यहाँ पे भी 1,68,000 का रिटेलर्स बाय करके गए हैं, 49,000 का एफ का सेल है और प्रोज का 1,18,000 का सेल है। और इनकी नेट पोजीशन क्या हो गई अब 45,000 शॉर्ट में रिटेल क्लाइंट्स चल रहे हैं अभी भी, क्योंकि बड़ी सेल करके बैठे हुए थे 2 लाख से भी ज़्यादा। 1,68,000 के बाय के बाद रह गया 45,000 का उनका सेल। एफ की पोजीशन लिक्विडेट हुई है, 2,41,000 से घट के 1,92,000 लॉन्ग है। प्रोज 1,47,000 शॉर्ट्स के साथ बने हुए हैं, 28,000 थे पहले इनके शॉर्ट्स। आज की पोजीशन जो है वो 118 ऐड हो गई उसके अंदर, यानी इतनी और सेलिंग करी है तो ये बढ़ करके टोटल सेलिंग हुई है 1,47,000। पुट साइड पे अगेन पुट राइटिंग करी है रिटेलर्स ने आज ब्रॉडली 1,54,000 शॉर्ट में अभी भी। एफ और प्रोज दोनों ने बाइंग करी है। प्रोज इस बाइंग के बावजूद अभी भी 1,40,000 शॉर्ट है, लेकिन 2,64,000 पुट लॉन्ग है हमारे एफ तो ये एक थोड़ा सा डेंजर साइन है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी इनकी एफ की थोड़ी सी सेलिंग आई है आज, हालांकि 1,37,000 अभी भी नेट बेसिस पे लॉन्ग है। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर दोनों ही जगह बाइंग करके गए हैं रिटेलर्स और स्मार्ट मनी ने किया है इसका ऑपोजिट। चलिए एनएससी की साइट पर चलते हैं, वहाँ देखते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। हमारा जो कैश मार्केट का डेटा आया है उसमें ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का बाय है एफ का, और जो हमारे डी हैं उनका नेग्लिजिबल बाय है, यानी बाकी की जो सेलिंग हुई है सारी सामने से वो रिटेलर्स ने और प्रोज ने करी है। चलते हैं ऑप्शन चेन पर। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो बहुत वॉलेटाइल डे होने वाला है। तो हर बार की तरह हम जानते हैं कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो थोड़ी सी खतरनाक होती है। पर पहले निफ्टी से शुरुआत करेंगे। तो काफ़ी इन द मनी कॉल्स ऐसा लग रहा है यहाँ पे बुक हुई है, उनमें प्रॉफिट निकला है और आज कॉल एंड वाइंड की एफ ने, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। फिर भी अगर हमें लॉन्ग जाने का ट्रेड देखना होगा तो कहाँ देखेंगे? पहले तो बाज़ार आज की क्लोजिंग देखते हैं। 329 पे बाज़ार क्लोज है, लेकिन मेरे को एक कंफर्टेबल लेवल जो लग रहा है जिसके ऊपर जाना चाहिए लॉन्ग, वो है अब 18,400 के ऊपर प्राइस एक्शन मिलेगा तभी ऊपर लॉन्ग जाना चाहिए। अदरवाइज जो है वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर थोड़ा नीचे खुलता है लेकिन प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का ही जाता है तो भी 350 से पहले हमें लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। तब भी पहला टारगेट जो होगा वो 400 के आसपास का ही होगा, यानी 50 पॉइंट्स का ओनली टारगेट होगा इन द मनी यहाँ पे। और उसके बाद अगर 400 को भी क्रॉस करके सस्टेन करे तो फिर वापस से हम ट्रेड में आ सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए ही। अब इधर देखते हैं शॉर्ट साइड की पोजीशन, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिख रही है, सपोर्ट बड़ी कम है और इन द मनी कुछ कुछ पुट्स जरूर दिखाई दे रही है। देखिए आप देख सकते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, तो ये थोड़ी सी सिचुएशन एक गड़बड़ लग रही है क्योंकि आज पुट बाइंग जो करी है वो एफ ने करी है, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनानी पड़ेगी। लेकिन हमारे को एक क्लियर का ट्रेंड चाहिए, तो उसके लिए जब तक 300 के नीचे नहीं जाएगा, सस्टेन नहीं करेगा, प्राइस एक्शन नीचे की तरफ कहीं नहीं देगा, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे शॉर्ट साइड का। यानी 18,300 का के नीचे ट्रेड जाएगा लॉन्ग शॉर्ट का, और 350 के ऊपर ही लॉन्ग आएगा, लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। और 300 से 350 के बीच की जो रेंज है वो एक चौपी रेंज रहेगी, उसमें हम लोग कोई ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करेंगे। देखते हैं आगे की एक्सपायरी 24 नवंबर की एक्सपायरी की देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं डेटा में दिखाई दे रहा है हमें, कुछ कुछ इन द मनी पुट्स वंस अगेन दिखाई दे रही है। चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी हुआ है क्लोज 18,970 पर। तो यहाँ पे जब तक बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जब तक 19,000 के ऊपर नहीं निकलेगा, सस्टेन नहीं करेगा, प्राइस एक्शन नहीं देगा, तब तक ट्रेड नहीं लेना है। और अगर मिलता है
लॉन्ग साइड का, तो फिर टारगेट रहेगा 19,100 और उसके भी ऊपर निकलता है तो 19,200 पे रेजिस्टेंस पूरी मिलने की उम्मीद है। यानी हर 100 पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बैठी हुई है इस समय। इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं डेफिनेटली, कुछ कुछ ज़्यादा नहीं है, जितनी निफ्टी में थी उतनी तो नहीं है। अब शॉर्ट साइड पे देखें तो शॉर्ट साइड पे जो प्रॉपर सपोर्ट है वो 18,800 पे है, लेकिन अगर हमें शॉर्ट लेना है तो शॉर्ट का ट्रेड हमारा 18,900 के नीचे निकलेगा, तभी हम लोग यहाँ पे एक कंफर्मेशन मानेंगे उसे विद अ टारगेट ऑफ 18,800। ये भी टूटता है फिर उसके बाद तो और ज़्यादा गड़बड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है फिर 18,800 के नीचे। देखते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, जो कि अगेन 42076। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि अभी भी 42,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा है। आज भी थोड़ा बुलिश ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स भी गई हैं। सो मेरे लिए जो ट्रेड रहेगा, वंस अगेन एक बार चेक कर लेते हैं, 42076 है, तो हमारे को ट्रेड अगर लेना है यहाँ पे लॉन्ग साइड का, मैं प्रेफर करूँगा 42,200 के ऊपर निकले तो एक लॉन्ग का ट्रेड बहुत अच्छा मिल सकता है। ये सब स्पॉट के लेवल्स हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, 42,000 इवन 700 तक भी बाजार मूव दे सकता है अगर ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है तो। लेकिन अगर 42,100 के नीचे रहता है तो पहला टारगेट रहना चाहिए 41,900, और फिर उसके नीचे और गड़बड़ दिखाई दे रही है, 41,500 जो है वो लास्ट सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी जो है इन द मनी कॉल्स में है, तो एक थोड़ा सा मुझे दोस्तों ये मिक्स सा दिखाई दिया डेटा, जैसे निफ्टी ज़्यादा बियरिश है और बैंक निफ्टी वहीं थोड़ा सा बुलिश साइंस दिखा रहा था। लेकिन उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग तो है, तो हमारे को इन लेवल्स को जरूर फॉलो करना है। कल का डेटा जो है वो देखना होगा इंट्राडे में। और डिस्क्लेमर रूल्स जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन में दोस्तों डेटा ओवरऑल नेगेटिव आया, लेकिन अभी भी इनकी ठीक ठाक पोजीशन पॉजिटिव में खड़ी है। एफआईज की पहले बात करते हैं फिर प्रोज पे चलेंगे। तो आप देख सकते हो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में काफ़ी बड़ी पोजीशन है, ठीक ठाक पोजीशन है, काफ़ी बड़ी तो नहीं। कॉल्स में अभी भी पोजीशन है, हालांकि आज लिक्विडेट करी है, और पुट भी इन्होंने बढ़ा दिया आज, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स भी हैं। अब प्रोज की पोजीशन देखें तो प्रोज शॉर्ट में ही चल रहे हैं, कॉल ज़्यादा राइट कर गए आज। पुट अभी भी इनकी ठीक ठाक राइटिंग में अगर देखें तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर बराबर के हैं। तो कल दोस्तों मैं एक चॉपी काइंड ऑफ डे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इट शुड आइडियली नॉट बी अ वेरी गुड डे फॉर ट्रेडर्स, बट मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल होता है। क्योंकि चॉपी मार्केट में क्या होता है, प्रीमियम मीटिंग ज़्यादा होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग ज़्यादा होती है। एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे अगर मैं दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो पहला पार्ट मुझे जो लग रहा है उसके अंदर थोड़ा सा चॉपीनेस ज़्यादा लग रही है, उसके बाद हो सकता है थोड़ा साइडवेज चला जाए, और फिर उसके बाद जो है फिर एक साइड का ट्रेंड दे सकता है। वो पॉसिबिलिटी ज़रूर दिख रही है डेटा को देख करके। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वॉच करूँगा, वर्ल्ड मार्केट को थोड़ा सा देखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब भी चॉपीनेस ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा मार्केट जो है फॉलो ज़्यादा करने की कोशिश करता है वर्ल्ड मार्केट को। तो उस डायरेक्शन में मैं देखूंगा, अगर मुझे लेवल्स भी जो हमारे मेक और ब्रेक है उसी डायरेक्शन में अगर टूटते हुए मिलते हैं तो मैं ट्रेड लेना उस डायरेक्शन में प्रेफर करूंगा। अदरवाइज जो है मैं थोड़ा सा साइडवेज रहने की कोशिश करूंगा, या तो दोनों साइड पे ऑप्शन बेच करके प्रीमियम अर्न करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर वन साइडेड बिल्कुल क्लियर का ट्रेंड मिलता है तभी लॉन्ग साइड में रहने का जो है कल फ़ायदा होगा। अगर वो नहीं मिलता है क्लियरली ट्रेंड, तो जो लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं करते उनके लिए साइड वेज रहना ही जो है, साइड लाइन्स पे रहना ही बेटर रहेगा। या फिर ऑप्शन सेलर जो है वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ये मेरा व्यू है कल को लेकर के। एक चॉपी डे एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं मार्केट अगर क्लियर कट ब्रेकआउट देता है तो अकॉर्डिंगली हमने लेवल्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उनके ऊपर उसी डायरेक्शन में अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड लेंगे। चलिए दोस्तों कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।